अब देखो यार, अगर तुम लोग ब्रॉक लेसनर के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर और रेसलमेनिया के ऊपर ब्रॉक लेसनर के दो बड़े मैचेस कंफर्म हो चुके गए। रोमन रेंस के कजिन ब्रदर जेकब फातू और जीला फातू के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही गए। आंद्रादे एल इदोलो के रॉयल रंबल पर रिटर्न होने के बाद आंद्रादे ने उनके फ्यूचर को लेकर बात की गई। डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्पॉन्सरशिप के वापस आने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही गए। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे बीस्ट ब्रॉक लेसनर की। अगर बात करें यहाँ पर ब्रॉक लेसनर की, तो गाइज जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, ब्रॉक लेसनर और विंस मैकमैन के स्कैंडल के सामने आने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ओरिजिनली यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को रॉयल रंबल पर लाने वाली थी। और गाइज अब यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल के अंदर एंटर करने वाले थे। बट गाइज यहाँ पर ब्रॉक लेसनर के स्कैंडल के सामने आने के बाद टीकेओ ने रॉयल रंबल से ब्रॉक लेसनर को हटाकर ब्रॉक लेसनर की जगह ब्रॉन बेकर को डाल दिया। और बेसिकली अगर यहाँ पर ब्रॉक रॉयल रंबल के ऊपर आती तो इस साल हमें यहाँ पर ब्रॉन बेकर देखने को नहीं मिलते। और यहाँ पर ब्रॉन बेकर वो रेसलर है जिसको यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रॉयल रंबल के अंदर ब्रॉक लेसनर की जगह यूज किया था। बट गाइज यहाँ पर मजेदार बात यह है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने ऑलरेडी रॉयल रंबल के बाद एलिमिनेशन चैम्बर और रेसलमेनिया दोनों जगह ब्रॉक लेसनर के मैचेस को प्लानिंग लेकर कर रखी थी। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स के हिसाब से ब्रॉक के रॉयल रंबल पर रिटर्न होने के बाद वो यहां पर ऑस्ट्रेलिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग एलिमिनेशन चैम्बर पेपर-व्यू के ऊपर डोमिनिक मिस्टीरियो को फेस करने वाले थे। तो वहीं फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया पेपर-व्यू के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गंथर को फेस करने वाले थे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स के हिसाब से ब्रॉक यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के आने वाले दोनों पेपर-व्यू पर काम करने वाले थे। बट गाइज अब क्योंकि यहां पर ब्रॉक का ये स्कैंडल सामने आ चुका है तो टीकेओ ने यहां पर इन सभी प्लान्स को होल्ड पर रख दिया है। और करंटली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर किसी को भी ये नहीं मालूम है कि ब्रॉक यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फिलहाल वापस आएंगे या नहीं। और काफी सारे लोग ये बिलीव करते गए तो ना कि ब्रॉक लेसनर यहां पर एलिमिनेशन चैम्बर पर अपीयर होने वाले गए और ना ही ब्रॉक यहां पर रेसलमेनिया 40 पर अपीयर होंगे। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि अगर यहां पर ब्रॉक एलिमिनेशन चैम्बर और रेसलमेनिया पर नहीं आते गए तो आखिर यहां पर डोमिनिक मिस्टीरियो और गंथर किसको फेस करते गए। वेल ये तो बात ही ब्रॉक लेसनर के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न सिचुएशन की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं आंद्रादे एल इदोलो के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न की। वेल बात करें अगर यहां पर आंद्रादे एल इदोलो की, तो गाइस यहीं रॉयल रंबल पर आंद्रादे के रिटर्न होने के बाद फाइनली यहां पर आंद्रादे ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनके रिटर्न को लेकर बात की गई, जहां पर आंद्रादे का ये कहना है कि 3 साल पहले जब आंद्रादे ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को लीव किया था तो गाइस वो डिसीजन यहां पर आंद्रादे के करियर का बेस्ट डिसीजन था। क्योंकि गाइस यहां पर आंद्रादे ये जानना चाहते थे कि वो यहां पर आखिर उनके रेसलिंग करियर के अंदर क्या क्या कर सकते गए। और अब यहां पर जब 3 सालों के अंदर आंद्रादे एल इदोलो को उनकी वैल्यू पता चल चुकी गए तो गाइस आंद्रादे यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस आ चुके गए। और इस बार वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ये दिखाने वाले गए कि आखिर यहां पर आंद्रादे एल इदोलो कितना ज्यादा वैल्यू रखते गए। और बेसिकली यहां पर आंद्रादे के इस इंटरव्यू के अंदर आंद्रादे ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के पूरे लॉकर रूम को वार्निंग दे दी गई। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आंद्रादे एल इदोलो को कैसे यूज किया जाता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रोमन रेंस के ब्रदर जेकब फातू और जीला फातू की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, करंटली यहाँ पर ब्लड लाइन के अंदर रोमन रेंस के ब्रदर सोलो सकवा और जिमी उसो काम कर रहे गए। बट गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पॉसिबली ब्लड लाइन में 2 और बड़े रेसलर्स के आने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से बड़ी अपडेट आ रही गई। वेल इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के हॉल ऑफ फेमर और प्रोड्यूसर बुगाटी ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बुगाटी करंटली यहाँ पर रोमन रेंस के कजिन ब्रदर जीला फातू और जेकब फातू को साइन करने को लेकर ट्राई कर रहे गए। और गाइस बुगाटी ये होप कर रहे गए कि पॉसिबली यहां पर बहुत ही जल्द रोमन रेंस के ये दोनों कजिन ब्रदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ज्वाइन करे। और गाइस आप लोग को सुनकर ये शौक होने वाला है कि कल यहां पर जब डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका रॉयल रंबल पेपर-व्यू कर रही थी तो ये दोनों यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पेपर-व्यू को देखने भी आए थे। और ये दोनों यहां पर अरीना के अंदर मौजूद थे। और गाइस यहां पर मुझे इस चीज के 99% चांसेस लगते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ही जल्द जेकब फातू और जीला फातू दोनों को साइन करेगी। और हो सकता है रेसलमेनिया 40 के ऊपर ये दोनों वो रेसलर होने वाले गए
जो रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच के अंदर इंटरफियर करेंगे और कोडी रोड्स एक बार फिर से रेसलमेनिया पर हारेंगे। वेल ये तो बात ही जेकब फातू और जीला फातू की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के स्पॉन्सरशिप की। वेल गाइज अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, WWE के इस साल के रॉयल रंबल पेपर व्यू को स्लिम जिम की तरफ से यहाँ पर स्पॉन्सरशिप दी गई थी और ये स्पॉन्सरशिप यहाँ पर $multi-million की स्पॉन्सरशिप थी। बट गाइज जब यहाँ पर WWE के अंदर लास्ट वीक विंस मैकमैन का स्कैंडल सामने आया तो गाइज यहाँ पर स्लिम जिम ने उनका स्पॉन्सरशिप वापस ले लिया था और स्लिम जिम का ये कहना था कि वो यहाँ पर ऐसी कंपनी के साथ काम नहीं करेंगे जिस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर के ऊपर सेक्स स्कैंडल का आरोप लगा हो। और गाइज यही स्लिम जिम के स्पॉन्सरशिप वापस लेने के बाद TKO ने फाइनली ये फैसला किया कि वो यहाँ पर विंस को कंपनी से बाहर करेंगे, क्योंकि गाइज अगर यहाँ पर मैकमैन कंपनी के फायर्ड ना होते तो गाइज और भी WWE के काफी सारे स्पॉन्सर WWE कंपनी से स्पॉन्सरशिप हटाने वाले थे और विंस मैकमैन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर होने की वजह से WWE कंपनी को काफी सारी स्पॉन्सरशिप लूज करनी पड़ती। और गाइज यहाँ पर स्लिम जिम के स्पॉन्सरशिप को हटा देने के बाद WWE और TKO ने ये डिसाइड किया कि विंस मैकमैन को लात मारकर कंपनी से बाहर किया जाएगा। और जब यहाँ पर TKO ने विंस को फायर कर दिया तो गाइज फाइनली यहाँ पर स्लिम जिम ने स्पॉन्सरशिप को वापस दे दिया और बेसिकली यहाँ पर WWE के अंदर रॉयल रंबल के ऊपर विंस मैकमैन की वजह से एक टाइम पर WWE कंपनी को $multi-million का लॉस होने वाला था। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के अंदर विंस मैकमैन दोबारा कभी वापस आते हैं या नहीं। बट चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कल होने वाले WWE के मंडे नाइट रॉ की। वेल कल यहाँ पर WWE का मंडे नाइट रॉ शो हमें यहाँ पर टेम्पा फ्लोरिडा में देखने को मिलेगा, जहाँ पर कल WWE के रॉयल रंबल का फॉल आउट मंडे नाइट हमें यहाँ पर एमेला अरीना में देखने को मिलेगा। और इस अरीना की वैसे तो ओवरऑल रॉ के लिए पूरी कैपेसिटी करीबन 12,959 के बराबर है, बट करंटली यहाँ पर WWE के रॉ के लिए WWE ने करीबन यहाँ पर 12,200 टिकट सोल्ड आउट किए हैं और अब भी यहाँ पर कल के मंडे नाइट रॉ के लिए WWE को करीबन 800 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से पॉसिबली WWE कर सकती गए और हो सकता है शो के शुरू होने के पहले कल यहाँ पर मंडे नाइट रॉ पूरी तरह से सोल्ड आउट हो। बट गाइस अगर बात करें रॉ के मैचेज और सेगमेंट की तो गाइस यही रॉयल रंबल पर CM पंक के रॉयल रंबल को हार जाने के बाद कल यहाँ पर CM पंक रॉ के ऊपर लाइव अपीयर होंगे और देखना दिलचस्प होने वाला है कि CM पंक शो के ऊपर क्या करते गए। बट इसके अलावा कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहाँ पर WWE के अंदर जे उसो एक्शन में देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड को फेस करेंगे। तो गाइज वहीं WWE के टैग टीम चैंपियन जजमेंट डे उनका टाइटल ऑन द लाइन रखने वाली गए, जहां पर कल जजमेंट डे WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहां पर DIY के खिलाफ उनके टाइटल को डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। और फाइनली मंडे नाइट रॉ के ऊपर कल WWE का IC टाइटल भी ऑन द लाइन होने वाला है, जहां पर गंथर कल उनका टाइटल कॉफी किंगस्टन के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। वेल देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर और क्या कुछ बड़ी चीजें होती गए और कोडी के रॉयल रंबल को जीत जाने के बाद कोडी यहाँ पर रॉ के ऊपर अपीयर होते हैं या नहीं। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।